आइए आज की वीडियो समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी दूरी और विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में समझे और इसके बीच में क्या अंतर है वो समझते हैं। ठीक है, देखो दूरी की अगर बात करें तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच तय किया गया कुल मार्ग ही हमारा दूरी कहलाता है। और अगर विस्थापन की बात करें तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। देखो ये भी दूरी है जिसको मीटर मेजर करते हैं और ये भी दूरी है जिसको भी हम मीटर मेजर करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो चीज देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो मैं बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, तो इसके बीच की दूरी मान लो मैंने 5 मीटर ली। ठीक है, तो दूरी कितनी आएगी इसकी दूरी आएगी 5 मीटर। ऐसे अगर विस्थापन की बात करूं तो ए से बी इसमें भी गया मैं, इनके बीच की दूरी 5 मीटर है, तो यहां पर जो विस्थापन आएगा, विस्थापन जो आएगा वो आएगा कितना, 5 मीटर आएगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, फिर डिफरेंस समझते हैं। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैं ए से बी गया, मैं ए से बी गया 3 मीटर और बी से फिर सी गया 4 मीटर। तो दूरी जो होगी, तो दूरी बताती है कि ए से प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच तय किया गया कुल मार्ग, यानी कितना चला कोई वस्तु, यानी एक कोई वस्तु अगर ए से बी गई 3 मीटर चला, पहले 3 चला, फिर बी से सी गई तो 4 मीटर चला, कितना आ गया टोटल 7 मीटर आ गया, यानी उसने 7 मीटर कवर किया। अगर विस्थापन की बात करें तो मैं ए से बी गया पहले 3 मीटर, फिर बी से मैं सी गया 4 मीटर। तो विस्थापन क्या कहता है कि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी लेनी है। यहाँ पर अगर मैं ऐसे जाऊंगा ए से बी और बी से सी तो 7 मीटर हो रहा है। अगर मैं ए से सी डायरेक्ट पॉइंट एक मिलाता हूं, लाइन मिलाता हूं, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये दूरी हमें कम मिलेगी, क्योंकि देखो ए से यहां से जाने पे बी, फिर यहां से यहां सी, तो ये दूरी ज्यादा होगी और ये दूरी कम होगी, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बीच की दूरी कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाली दूरी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण को हम कैलकुलेट करेंगे, यानी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के हमें कैलकुलेट करना है, के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, एल की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब के स्क्वायर इक्वल टू ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, तो के स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 और के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो रूट में आ जाएगा 25, तो के की वैल्यू आएगा प्लस माइनस 5, यानी के की वैल्यू 5 यानी के बराबर है 5 मीटर। ये दूरी हमारी जो ए से सी तक का जो दूरी है वो हमारा 5 मीटर है, यानी जो हमारा विस्थापन इसमें आएगा, इसमें जो